जय मसीह की। मराठी का तो देखो ब्रदर कह नहीं सकते, मराठी का मेरे को नॉलेज नहीं है, मराठी लैंग्वेज की। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये यशाया की पुस्तक है, पुराने नियम में से। तो तुम पेज नंबर बता दो ना। जी हाँ, चलो अरे पेज नंबर बता देता हूँ जिससे कि आपको इजीली हो जाए सब कुछ। यशाया अध्याय की पुस्तक। अध्याय बता दो, मेरे पास हाँ, बाइबल नहीं, लेकिन अध्याय, बाइबल हाँ का। जी, अध्याय बता देता हूँ आपको, 24, सॉरी अध्याय है 44, पेज नंबर है 864। ठीक है। अरे मराठी में बताओ ना, समझ नहीं आ रहा। मराठी में ब्रदर मुझे मालूम नहीं है कैसे बोलना है, मुझे एक्चुअली लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है, लेकिन मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। 864 पेज नंबर है। ठीक है, 864, यशाया की पुस्तक में 864 पेज नंबर पे 44 नंबर अध्याय, 44 नंबर अध्याय, और इसका पहला और दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब। देखो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आपसे, मुझसे, हम सभी से कह रहा है। जब हम शैमुएल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो शैमुएल एक छोटा सा बच्चा था। और शैमुएल कैसे परमेश्वर का दास हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता शैमुएल परमेश्वर का दास, अगर हम मनुष्य देखें तो। लेकिन परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने जब शैमुएल से बात करी, तो शैमुएल बार बार उठा, शैमुएल शैमुएल परमेश्वर ने पुकारा, लेकिन शैमुएल समझ नहीं पाया। शैमुएल को लगा कि एली की आवाज है, परमेश्वर यहोवा के दास एली की आवाज है, एली भविष्यद्वक्ता की, तो मुझे शायद एली ने बुलाया है। तो एली के पास जाता है वो, एली आपने क्या मुझे बुलाया? नहीं बुलाया, जाके सो जा। फिर दोबारा से आवाज आती है, शैमुएल शैमुएल। फिर उसके बाद दोबारा से जाता है एली के पास, एली क्या आपने मुझे आवाज दी, आपने मुझे बुलाया? फिर से कहता है, नहीं बुलाया बेटा, नहीं बुलाया। फिर तीसरी बार आता है, तीसरी बार भी ऐसी होता है। जब फिर वो बोलता है ना, तू एक काम कर, देख मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, अब मैं समझ गया कि क्या चल रहा है। तो प्रभु की आत्मा ने एली के मन में एक बात डाली, क्या? कि एली, सॉरी हाँ, एली के मन में एक बात डाली कि एली, तुझे मेरे दास, किससे? शैमुएल से तुझे ये कहना है कि जब मैं इससे बोलूं, जब मैं इसको आवाज दूं, तो इससे बोल कि हाँ प्रभु, तेरा दास सुनता है। समझने की कोशिश करना। शैमुएल का कोई, उस समय आपको पता है, आप समझ सकते हो, जब वो शैमुएल एक छोटा सा बच्चा था, वो परमेश्वर की वेदी पर सेवा टहल करता था। तो उस समय वो परमेश्वर को अच्छे से जानता भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से बात नहीं कर पाता था, ना ही बात कर सकता था, ना ही उसका कनेक्शन ऐसा हुआ था कि वो प्रभु से बात कर पाए। हालांकि परमेश्वर उसको आवाज मार के कह रहा है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है। सोचो कितना नादान था वो। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके नादानपन को ना देखकर, वरन उसके अंदर अपने एक अभिषेक को देख रहा था। उसके अंदर एक कमजोरपन को, उसके अंदर बचपने को ना देखकर, उसके अंदर परमेश्वर अपने एक सामर्थ्य, अभिषेक, एक भविष्य वक्ता को देख रहा था। परमेश्वर आज आपकी और मेरे अंदर क्या देखता है? आज हम जो अपने अंदर देखते हैं, हम अपने अंदर क्या देखते हैं? मैं निकम्मा हूं, निठल्ला हूं, मेरे को बात करने का ढंग नहीं है, मैं सुसमाचार कैसे सुनाऊं, मेरे मुंह से ऐसी बुराइयां निकलती हैं, मेरे काम ऐसे हैं, मेरे शब्दों पर नियंत्रण नहीं है। और हम अपने आप को नालायक समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, बच्चा बुद्धि समझते हैं, या हमसे कोई बात करना नहीं चाहते, हमारे बात करने का ढंग ही अच्छा नहीं है, अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, हम जगत का कूड़ा समझते हैं जो किसी काम का नहीं है। हम समझते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या समझता है? देखो, दाऊद को लोग निकम्मा समझते थे, दाऊद को लोग बच्चा समझते थे, दाऊद को लोग ऐसी सोचते थे कि यार ये तो भेड़ बकरी चराने वाला एक नकली सा इंसान है, ये तो इसका काम तो बस यही है, बच जो बुढ़ापे तक भी यही यही करेगा। वो लोग देखते थे। लेकिन परमेश्वर उसी दाऊद के अंदर क्या देखता था? उसी दाऊद के अंदर एक इजराइल के राजा को, और एक परमेश्वर अपने अभिषेक, एक सच्चे आराधक और एक दास को देखता था। ये परमेश्वर का देखना है। तो आज से प्रभु चाहता है कि अपने आप को बिल्कुल भी किसी बात में आप लोग अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का आसान नहीं है। वचन कहता है, लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा यूं कहता है कि मेरा देखना, परमेश्वर का देखना मनुष्य का आसान नहीं है। इसीलिए मनुष्य और परमेश्वर के विचारों में, कामों में, शब्दों में जमीन और आसमान का अंतर है। तो परमेश्वर ने मूसा के अंदर क्या देखा? देखो, मूसा के अंदर दूसरे लोगों ने देखा, मिस्रियों ने देखा मूसा तो भगोड़ा निकला भाई, भाग गया। और दूसरे, उसके अलावा दूसरे मिद्यानी लोगों ने, वहां के आसपास के लोगों ने देखा कि मूसा तो भाई हकला है, ये तो, इसकी शकल ही बेकार है, मूसा तो हकला है, इसके दांत खराब हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, 80 साल का हो चुका है, हाथ में लाठी है, लाठी भी घिस चुकी है, और इसकी हालत भी बिगड़ चुके हैं, कपड़े भी कितने गंदे हो चुके हैं, बदबू मारती है, सीसी सूसू पोटी साफ करता है उनकी भेड़ बकरियों की, इसकी हालत ही बिल्कुल बेकार है, ये तो एक चरवाहा है नकली सा, वो भी बूढ़ा बूढ़ा हो गया, पता नहीं कब मरने का है। लोग उसके अंदर ये देखते थे। और लेकिन परमेश्वर ने उसी से बात करी। वो अपने आप तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था जिंदगी में कि सृष्टि का बनाने वाला मुझसे बात करेगा।
कभी ये बात मैंने भी नहीं सोची थी अपनी जिंदगी में कि खुदा हमसे बात करेगा, हमारे पास अपने अभिषिक्तों को लेकर आएगा, अपनी आत्मा से बात करेगा, भविष्यवाणी के द्वारा बात करेगा, वचन के द्वारा बात करेगा, अपनी आत्मा से दर्शन और स्वप्नों में हमसे बात करेगा, हमें सिखाएगा, समझाएगा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से बात करी। लोग मूसा के अंदर क्या देखते थे? मूसा तो निकम्मा है, इसको कुछ नहीं आता, इसका शक्ल ही ऐसी है, इसकी शादी कैसे होगी? मतलब चार बातें एक की जगह चार लगाकर उसके अंदर बुराइयों को खोजते थे, उसके अंदर एक भी अच्छाई कोई नहीं खोजता था। आज आप लोगों के अंदर से कौन अच्छाई खोज रहा है कि मेरी रीनू बेटी के अंदर ये इतनी अच्छाई है, अभिषेक के अंदर इतनी अच्छाई है, शिवम के अंदर इतनी अच्छाई है, शिवम कितना दीन और नम्र है, काजल कितनी वक्त की पाबंद है, शिवम समय से पहले ही परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बैठ जाता है, परमेश्वर का इंतजार करता है। तो मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है? हमारे देखने में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन जो मनुष्य हमारे अंदर देख रहा है वो सत्य नहीं है। जो मनुष्य हमारे अंदर देख रहा है वो सत्य नहीं है। देखो, इंसान जब ऊंचाई पर जाता है तब भी उसकी टांग खींचते हैं, जब वो नीचे गिरता है तब भी उसको चार सुइयां चुभोते हैं। तेरे तो काम ही ऐसे थे, तेरे पाप ही होंगे ऐसे, जब तो तू तू इतने दुखों को भोग रहा है। और करो ऐसे काम। इंसान आज इंसान का ना तो बढ़ते हुए देखकर खुश है, ना तो घटते हुए देखकर खुश है, बस ब्रदर, हाथ देखता यहाँ है। का वचन नंबर कितना है? 64 में, 864 में वचन नंबर कितना है ब्रदर? 864 पे पेज नंबर है 864। इसका यशाया अध्याय है 44, वचन है पहला और दूसरा। ठीक है। हाँ, तो अब परमेश्वर ने मूसा के अंदर क्या देखा? एक भविष्यद्वक्ता को देखा। तो परमेश्वर ने जब मूसा के अंदर भविष्यद्वक्ता को देखा तो परमेश्वर ने डायरेक्ट मूसा से आमने सामने बात करी। मिस्रियों से क्यों बात नहीं करी? दूसरे इजरायलियों से क्यों बात नहीं करी? हारून से क्यों बात नहीं करी फेस टू फेस? परमेश्वर ने मूसा से बात क्यों करी? परमेश्वर ने मूसा से बात करने का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि मूसा पूरी पृथ्वी भर में दीन और नम्र, उस मूसा के समान कोई नहीं मिला, और दीन और नम्र बनने में मूसा को समय लगा। लेकिन जिस मूसा को लोग बिल्कुल बेकार समझते थे, बिल्कुल खराब समझते थे, बूढ़ा किसी काम का नहीं है, उसी एक मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 30 से 35-40 लाख इजरायलियों को आजाद करवाया। परमेश्वर ने उसी एक मूसा के द्वारा, वही एक मूसा काफी था। सोचो, मिस्रियों को हराने के लिए, इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, समुद्र को दो भाग करने के लिए, 10 विपत्तियों को भेजने के लिए, पानी को लाल करने के लिए, लाठी को सांप बनाने के लिए, मन्ना बरसाने के लिए, चट्टान में से पानी निकालने के लिए, वो एक ही मूसा काफी था। अब बात यह है कि मनुष्य जो हमारे अंदर देख रहे हैं, हम उस पर भरोसा कर रहे हैं, या फिर जो परमेश्वर हमारे अंदर देख रहे हैं हम उस पर भरोसा कर रहे हैं? भरोसा हमें इस बात पर करना है कि प्रभु हमारे अंदर क्या देख रहा है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताता था, तो यीशु मसीह ने उसको मारा नहीं। यीशु मसीह ने शाऊल को नहीं मारा। यीशु चाहता था शाऊल को, जब अंधा किया था यीशु मसीह ने दर्शन के द्वारा, एक एनकाउंटर हुआ था शाऊल का यीशु मसीह के साथ, जब वो शाऊल घोड़े पर जा रहा था मसीह लोगों को सताने के लिए। तो यीशु मसीह चाहता तो ऑन द स्पॉट उसकी जान वहीं खींच सकता था, मार सकता था, क्योंकि लिखा है मुझे प्राण लेने का अधिकार है, प्राण देने का अधिकार है। यीशु मसीह ने लाजर के प्राण को वापस लौटाया, और उस मतलब विधवा के बच्चे के प्राण को वापस लौटाया। और यीशु मसीह को प्राण लेने का अधिकार है, प्राण देने का अधिकार है। और यीशु मसीह ने अपने प्राणों को पिता को दिया, कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह मर नहीं रहा था, यीशु मसीह ने खुद अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपा था, क्योंकि उसकी आत्मा इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसके शरीर से निकलना नहीं चाहती थी। वो इतना मजबूत हो चुका था शरीर, प्राण और आत्मा में, कि उसकी आत्मा भी उसके शरीर से बाहर नहीं निकल रही थी। मेरे भाई और बहनों, उस समय यीशु मसीह ने कमांड किया कि पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तब यीशु मसीह की आत्मा निकलने को ही उसी समय यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। तो यीशु मसीह को प्राण लेने का और देने का अधिकार है। तो यीशु चाहता तो शाऊल को मार सकता था। यीशु मसीह ने अंधा किया तो क्या उसकी जान नहीं ले सकता था? ले सकता था। और यीशु मसीह ने उसको क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा क्योंकि यीशु मसीह ने उसके बारे में गवाही दी, ये मेरे लिए दुख उठाएगा, ये मेरे लिए चुना हुआ पात्र है, तो अपने काम से मतलब रख, जो तुझसे कहा है वो कर, इसको इसके पास जा, इसके सर पे हाथ रख, क्योंकि इसने दर्शन देखा है और ये मेरे लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। सोचो, परमेश्वर ने उसको चुन लिया, परमेश्वर ने शिमशोन को चुन लिया, परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया, परमेश्वर ने एलिया को चुन लिया, एलिशा को चुन लिया। एलिया के बारे में लिखा है, एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था, एलिया भूखा भी रहा,
एलिया घटी में भी रहा, परेशानी में भी रहा। आज आप लोगों की, आप में से, हम में से बहुत से लोगों की आज बहुत सारी बड़ी बड़ी परीक्षाएं चल रही थी। उन परीक्षाओं से परमेश्वर हमें इसीलिए गुजार रहा है क्योंकि परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। किस लिए? क्योंकि आने वाले समय में खुदावन हमें बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा, सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेगा और मजबूती से इस्तेमाल करेगा। हमारी गवाहियों के द्वारा बहुत से लोग छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, शैतान के काम नष्ट होंगे और लोग उद्धार पाएंगे। हमें आशीष और उद्धार का चैनल बनाएगा, हमारे ऊपर अपना आत्मा उड़ेलेगा, हमें अपने लिए तैयार कर रहा है वो खरा सोना, जिसको तपने के बाद जब उसके अंदर से खोट निकल जाता है, उसके अंदर से जब खोट निकल जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब पानी को अगर नॉर्मली बेचा जाए तो उसकी कीमत उतनी नहीं रहती, लेकिन जब पानी को दाखरस बनाया जाता है, जब वो एक जूस बनता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक गिलास पानी की कीमत इतनी नहीं होती जितनी एक गिलास जूस की कीमत होती है। तो हमारी कीमत को प्रभु बढ़ाना चाहता है और वो बढ़ाएगा भी। मेरे भाई और बहनों, आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, व्यवस्था विवरण। अभी यशायाह का निकाल कर रखना, लेकिन आपके लिए मैं नॉर्मल पढ़ देता हूं। अगर आप निकाल सको तो निकालना, लेकिन बीच में इंटरप्ट ना होने पाए, ठीक है? ध्यान रखना, जब वचन की बात हो रही है तो उसी में वचन पूछ सकते हो, लेकिन जब बीच में अगर प्रभु का आत्मा काउंसलिंग कर रहा है या शिक्षा दे रहा है तो उस समय प्लीज कोशिश करना कि स्टॉप ना हो, बीच में रुकावट ना आए। पेज नंबर 225। प्रभु का तो मुझे याद दिला कि मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बता सकूं ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। पुराना नियम पेज नंबर 225, व्यवस्था विवरण, अध्याय 8 और उसकी पहली आयत से अगर हम पढ़े, लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं। प्रभु आज जो आपको बातें बताने जा रहा हूं, बातों को ध्यान से समझना, अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि बहुत सारी बातें हम अपनी जिंदगी में ऐसी करते हैं, इतने गिल्टी कॉन्शियस में आ जाते हैं, इतनी बुराई, इतने अपने अपने आप को लेकर इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब ये पेज नंबर है 225 और व्यवस्था विवरण का अध्याय है 8, इसका पहली आयत से, फर्स्ट फर्स्ट वर्स। और शुरुआत करेंगे हम पहली आयत से। लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना। मतलब प्रभु आज आपको कुछ बातें बताने जा रहा है, उन सभी बातों को ध्यान से रख, ध्यान से समझना और उनको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना और उन्हीं के अनुसार करने की चौकसी करना और उन्हीं पर चलना, इसीलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, बढ़ते रहो और जीवित रहो। प्रभु चाहता है, क्योंकि लिखा है ना कि ये मेरी आज्ञाओं को धारण कर, मेरी आज्ञाओं को अपनी आंख की पुतली जाने, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख, मेरी आज्ञाओं को अपने गले का हार बना, ताकि तू बहुत वर्ष तक जीवित रहे, तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। हम घटे नहीं प्रभु को जानने के बाद, वरन बढ़ते रहें। तो बढ़ते रहने का कारण, तरीका क्या है, ये बता दिया है आपको। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे मसीह लोग प्रभु को जानने के बाद एक जगह ठहरे हुए हैं। जैसे एक गाड़ी है, उसमें पेट्रोल भी है, स्टीयरिंग भी सही है, सब कुछ बिल्कुल डेंटिंग पेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बेस्ट है, लेकिन उस गाड़ी का टायर एक गड्ढे में धंसा हुआ है। गाड़ी भी है, पेट्रोल भी है, चलाने वाला भी है, बेस्ट से बेस्ट चीज उस गाड़ी के अंदर है, 1% भी कमी नहीं है, लेकिन क्या बात है, पहिया एक ही जगह घूम रहा है। क्यों? क्योंकि गड्ढे में धंसा हुआ है। इसी तरीके से हम क्रिश्चियन भी है, बैप्टिज्म भी ले लिया, यीशु के नाम पर विश्वास भी कर लिया, लेकिन हमारा जीवन एक जगह ठहरा हुआ था, पहिया घूम रहा है, मतलब समय निकल रहा है, लेकिन हमारी आत्मा का विकास नहीं हो रहा है, हमारे जीवन का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसमें जाकर तुम्हें उसका उसके अधिकारी हो जाओ और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। मतलब परमेश्वर आज आपको परख रहा है ना, आपकी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर कोई भी परख है तो प्रभु आज आपको कहना चाहता है कि तुम्हें इसलिए परख रहा है कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। ऐसा लिखा है। देखो, टेस्ट के बाद टेस्टिमनी बनती है। इंसान अभिषिक्त परमेश्वर का दास, एक सेवक ऐसे ही नहीं बन जाता है, एक इसका प्रोसेस है। तो ये मूसा के लिए प्रोसेस था, इजरायलियों के लिए प्रोसेस था, दाऊद के लिए प्रोसेस था। दाऊद को जब गोलियत से लड़वाना था तो गोलियत से लड़वाने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को प्रैक्टिस दिलाई। प्रैक्टिस किसमें? शेर और भालू से लड़वाया। और परमेश्वर ने दाऊद को मजबूत किया। जब शेर और भालू को उसके वश में कर दिया तो दाऊद का हृदय मजबूत हुआ, विश्वास बढ़ा। तो दाऊद इतना मजबूत हो गया कि उसने गोलियत को भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो उस समय उसका टेस्ट जो था शेर और भालू वाला, उसमें वो पास हो गया था। तो आगे लिखा है कि तेरे मन में क्या है और कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तू और तेरे पुरखा नहीं जानते तो तुझे तुझे दिया। मतलब
देखो कहते हैं ना, एक तरफ प्रभु में भूखा सुलाता नहीं है, लेकिन कई कई बार जब अपने बच्चों को अभिषेक करता है, इस्तेमाल करता है, जब सामर्थ्य रूप से तैयार करता है, जब एक बड़ी भीड़ के लिए तैयार करता है, बड़े राज्य के लिए तैयार करता है, बहुतेरी आत्मा को बचाने के लिए तैयार करता है, तो वो भूखा भी रहने देता है। क्योंकि यीशु मसीह जब उन्होंने बपतिस्मा लिया था, तो यीशु मसीह लिखा है कि वो निराहार रहे, वो निराहार रहे, वो भूखे रहे। उनकी जब परीक्षा हुई तो वो भूखे भी रहे, 40 दिन तक वो भूखे रहे। क्यों? ताकि वो नम्र बने, वो गुण उनके अंदर आए जो परमेश्वर के हैं, और वो काम के लिए तैयार हो जो कॉलिंग उनको परमेश्वर ने दी है, और वो कॉलिंग उन्होंने पूरी करी। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट उन्होंने पूरा किया, और टेस्ट के बाद एक ऐसी टेस्टिमनी बनी कि आज तक यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, और यीशु मसीह के नाम से सारे बड़े बड़े काम होते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम, जो मनुष्य नहीं कर सकता, जो संसार सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, विचार नहीं सकता, वो काम परमेश्वर कर चुका है और करने की सामर्थ रखता है। लिखा है, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो यहोवा के मुख से निकलता है। मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए। देख, मैं तुझे लेकर चल रहा हूं। देख, भले ही तुझे मैंने घटी में रखा, लेकिन तेरी जान नहीं गई। तुझे मैंने घटी में रखा, लेकिन तुझे बीमारी नहीं होती। मैं कह रहा हूं, चल, अगर बीमारी हुई भी तो तुझे मैंने मरने नहीं दिया। ये तेरी परीक्षा है, ताकि मैं तुझे नम्र बनाऊं, तुझे मजबूत करूं, ताकि मैं तुझे परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। कि जब तुझे मैं सब आशीष दे रहा हूं, तो उस समय धन्यवाद कर रही है, धन्यवाद कर रहा है। जब तुझे मैंने सब प्रकार की आशीष दी, शारीरिक आशीष दी, गर्भ का फल दिया, धन दिया, बिजनेस दिया, रोटी दी, कपड़ा दिया, तेरे परिवार वालों को चंगा किया, तेरे लोगों को चंगा किया, तेरी माँ को चंगा किया, तेरे परिवार को, तेरी फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव रिलेशंस को आशीषित किया, तेरे घर को बदला, तुझे नाश होने से बचाया, उस समय तू मेरा धन्यवाद कर रही है, धन्यवाद कर रहा है। लेकिन जब मैं तुझे देना बंद कर दूंगा, या थोड़ा रुक जाऊंगा, थोड़ा स्टॉप करूंगा, क्या तू उस समय तू मेरा धन्यवाद करेगी या धन्यवादी रहेगा? मुझे ये जांचना है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं होने दिए। देख, तेरे तन से भी नहीं गिरने दिए, तुझे नंगा नहीं रहने दिया, और ना ही तेरे पांव में छाले पड़े। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना, और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। मतलब जो आपकी टेस्टिंग चल रही है, प्रभु आपको आपका हाथ पकड़कर आपको लेकर चल रहा है। वो कह रहा है कि देख, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा, और तेरा हाथ थाम कर कहूंगा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मेरे भाई और बहनों, देखो, प्रभु कई कई बार हमें ऊंची ऊंची पहाड़ियों में से लेकर जाता है, कई कई बार गहरी तराइयों में से लेकर जाता है। तो आज हमारी बुलाहट क्या है, उस बुलाहट के लिए वो आगे बढ़ता लिखा है यशाया की पुस्तक, पेज नंबर 864, 864, और अध्याय है 44, मतलब 44, और इसका पहली आयत से हम पढ़ेंगे, यशाया की पुस्तक से। परंतु अब हे मेरे दास, प्रभु आप मेरे भाई और बहनों से कह रहा है, जैसे परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा था। शमूएल को जब पुकारा आखिरी बार परमेश्वर ने, तो शमूएल ने कहा, हाँ प्रभु, कह, तेरा दास सुनता है। मतलब तेरा दास, उस बच्चे को भी प्रभु ने दास कह दिया एली के द्वारा। लिखा है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब। याकूब मतलब मन फिराए हुए व्यक्ति। हम लोग मन फिराए हुए, मन फिराए मतलब जो शुद्ध मन के लोग हैं, जिन्होंने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है। लिखा है, प्रभु आपसे कह रहा है, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा, जिसने तुझे बनाया है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, वो यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। मतलब प्रभु आपको कह रहा है कि तू मेरा दास है। प्रभु आपको कह रहा है कि मत डर, मैंने तुझे चुन लिया है। अगर हम पढ़ें यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में मैं एक बार आपके लिए वो पढ़ देता हूं। पेज नंबर लिखा है 338, 338, पेज नंबर 338, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और पहली आयत में लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से, प्राचीन मतलब परमेश्वर के अभिषिक्त, पुराने परमेश्वर के दास, पुराने परमेश्वर के सेवक, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला को, मतलब प्रभु का आत्मा दास के द्वारा कहना चाहता है कि तुझ, प्रभु महिलाओं के लिए भी कह रहा, देख मैंने तुझे चुना है, लड़कों को ही नहीं वरन मैंने महिला को भी चुना है, कि मेरी उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं,
मतलब प्रभु यहाँ पर महिलाओं को भी कह रहा है। कोई बहन अपने आप को ये ना सोचे कि परमेश्वर तो मतलब याकूब मतलब लड़कों को कह रहा है। प्रभु यहाँ पर चुनी हुई महिला और उसके बच्चों को भी कह रहा है। ये बहुत बड़ी गवाही है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करता है, तो उसने महिलाओं को भी कहा है कि मेरी चुनी हुई महिला, मेरी दासी। और अगर हम पढ़े यशाया 48वां अध्याय और 10वीं और 11वीं आयत से, इसका अगर हम देखें कि ये पेज नंबर क्या है, यशाया 48वां अध्याय का पेज नंबर है 868, 868, 48 अध्याय और उसका 10वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक लिखा है। प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे भाई और बहनों, आपसे कह रहा है, आपकी बुलाहट है, आपको बता रहा है कि आपको करना क्या, आप किस लिए चुने गए हो, आप किस लिए बुलाए गए हो, आप प्रभु के पास किस लिए लाए गए हो। लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है, अपने दास अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा, मतलब मैं अपनी महिमा मैं किसी दूसरे को नहीं दूंगा, मैं तुझसे अपनी महिमा लूंगा और तू मेरी महिमा करेगी, तू मेरी महिमा करेगा। मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया है, मैंने तुझे चांदी के समान परखा तो सही, लेकिन तुझे दुख की भट्टी में नहीं छोड़ा, तुझे मैंने छोड़ा नहीं है। प्रभु कह रहा है मैंने तुझे परख लिया है, लेकिन तुझे मैंने मजबूत किया है परखने के द्वारा, इसलिए कि तू कमजोर ना पड़े आगे आने वाले समय में। जब कोई विपत्ति, जब कोई समस्या, जब कोई बात तुझ पर आती है तो तू डरे ना, तू घबराए ना, तू हियाब ना छोड़े और तू अपना ढांढस ना खोए, तेरा विश्वास ना जाए, तेरी आशा ना टूटे, इसलिए मैं तुझे अभी मजबूत कर रहा हूं। अगर हम पढ़े इतिहास, दूसरा इतिहास 29 का 11 में, दूसरा इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, एक बार आपके लिए मैं पेज नंबर बता देता हूं। दूसरा इतिहास 29वां अध्याय और 11वीं आयत, पेज नंबर 554, 554। 11वीं आयत में लिखा है 29वां अध्याय कि हे मेरे बेटो ढिलाई ना करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वालों का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि दूसरों की प्रार्थना को मेरे द्वारा, दूसरों की प्रार्थना को मुझ तक पहुंचाने के लिए, कहने का मतलब कि अगर कोई आपको प्रार्थना का रिक्वेस्ट दे रहा है तो जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे तो उस व्यक्ति की प्रार्थना आपके द्वारा प्रभु तक पहुंचेगी। अगर कोई नया व्यक्ति है तो परमेश्वर आपको एक सेवक बना रहा है, एक बिचवई बना रहा है, एक याजक बना रहा है। प्रभु साफ कह रहा है, हे मेरे बेटो, बेटो और बेटी हो सबको से कह रहा है, ढिलाई ना करो, कमजोर ना पड़ो, तुम्हारे हाथ तुम्हारे पांव ढीले ना पड़े। देखो यहोवा, मतलब प्रभु आपको दिखाएगा, क्या दिखाएगा, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने के, अपने पास मतलब अपनी उपस्थिति में, अपनी बेदी के लिए, अपने सेवा के लिए, अपने सुसमाचार प्रचार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने भवन की सेवा के लिए, चाहे वो छोटा काम है चाहे वो बड़ा काम है, सेवा सेवा है, सेवा में खड़े रहने के लिए, सेवा के लिए, अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है, तुम्ही को चुन लिया है। तुम्हारे पापा को क्यों नहीं चुना, सोचो। तुम्हारे बच्चों को अभी क्यों नहीं चुना था, अभी ऑन द स्पॉट। तुम्हारी सास और ससुर को क्यों नहीं चुना था, तुम्हारे परिवार वालों को क्यों नहीं चुना था, तुम्हारे भाई और बहनों को क्यों नहीं चुना। प्रभु को तुम्हें चुनना था, क्योंकि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर तुम्हारे घराने का उद्धार करेगा, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को उठाएगा। अगर हम पढ़ें यशाया 43वां अध्याय, पेज नंबर बता देता हूं, 863, पेज नंबर 863, 863, 863 अध्याय 43 और इसका वचन पढ़ेंगे हम 1 से लेकर 4 तक। प्रभु आपसे कह रहा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, मतलब बार बार प्रभु आप विश्वासियों को, आप मन फिराए हुए लोगों को, आप इज़राइलियों को, आप आपको कह रहा है प्रभु बार बार, तेरा रचने वाला और हे याकूब, मतलब मन फिराए हुए बच्चों, तुमसे मैं यूं कह रहा हूं कि मैं तेरा सर्जनहार, तेरा यहोवा अब यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरी ही है। जब तू जल में होकर जाए, जब तू कितनी भी बड़ी कठिनाई परिस्थिति परीक्षाओं में गुजरे, तब मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले,
तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। नदियां क्या, बड़ी बड़ी तराइयां, समस्याओं का आता हुआ बहाव, चाहे परिवार को लेकर हो, चाहे घर को लेकर हो, चाहे रिलेटिव को लेकर हो, चाहे रिलेशंस को लेकर हो, चाहे नौकरी बिजनेस का लेकर हो, कोई समस्या बहाव की तरह, बाढ़ की तरह आ रही थी, तभी प्रभु कह रहा है कि देख, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। मतलब आग क्या, जब कोई ऐसी परख है आपकी कि आपको लग रहा है कि अब तो बस प्रभु तूने भी मुझे छोड़ दिया, अब तो समझ नहीं आ रहा है, मेरा परिवार नहीं बदल रहा, मेरी फैमिली नहीं बदल रही, मेरे बच्चे नहीं बदल रही, मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूँ, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, मुझे आशीष नहीं मिल पा रही, बरकत नहीं मिल पा रही है, मेरे रिश्ते नाते नहीं बदल रहे, प्रभु ये तो आग की तरह मेरी परख हो रही थी। प्रभु तब भी कह रहा है, जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी, मतलब उससे आपको 1% भी गलत असर नहीं पड़ सकता, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। जैसे हमको पता है शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, कि शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाल देगा तो आग के भट्टे को 7 गुना बढ़ा देगा, तब भी उनके पांव नहीं झुलसे, उनके बाल नहीं जले, उनके कपड़ों में से बदबू नहीं आई, उनके मोजे नहीं जले। ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि यहोवा उस समय भी उनके साथ था। और जिन लोगों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में फेंका था, वो लोग खुद जलकर झुलसकर भस्म हो गए थे, मर गए थे। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो उन दासों को आंच नहीं लगी, क्योंकि लिखा है वचन में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो ने एक स्टेटमेंट दी थी। शद्रक मेशक अबेदनगो को वहां के राजा ने कहा था, मंत्री ने कहा था कि देख, ये जो मूर्ति है, तू मेरी मूर्ति मेरे देवताओं के आगे दंडवत कर। लेकिन उन तीनों परमेश्वर के सेवकों ने कह दिया था, नहीं, चाहे तू हमें मार दे तब भी हम तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे, हमें हमारा परमेश्वर बचा लेगा। अच्छा, तेरा परमेश्वर बचा लेगा? अच्छा, अगर मैं तुम्हें आग के भट्टे में डाल दूं तो? हाँ, तू चाहे आग के भट्टे में डाल दे, लेकिन ध्यान रख, अगर हमारा परमेश्वर हमें नहीं भी बचाएगा ना, तब भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। सोचो, उन्होंने अपनी जान जान को जोखिम में, मतलब आंखों देखी, ऑन द स्पॉट मरने के लिए खुद बोल दिया कि तू अगर हमें मार भी देगा ना, अगर हमारा परमेश्वर नहीं भी बचाए, तब भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे, हम अपने परमेश्वर ही को दंडवत करेंगे। ऐसे लोगों को खुदा बचाता है, ऐसे लोगों को खुदा बचाता है मेरे भाई और बहनों। जो भी बताया दूसरा इतिहास का 29 का 11, जो आपने पूछा है, ठीक है। लेकिन जो आपको शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में बताया, उनके साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी, अगर हमारा परमेश्वर हमें नहीं भी बचाएगा ना, तब भी हम अपने परमेश्वर ही को दंडवत करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। राजा, हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे। तो प्रभु आपसे कहना चाहता है कि मेरे बच्चे, मैंने तुझे चुन लिया है, तुझे मैंने नाम लेकर बुलाया है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। अगर हम इसी का पढ़े, 7 से लेकर 10वीं, 7 और 10वीं आयत, 7वीं आयत में लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है। प्रभु आप हर एक से कह रहा है, मतलब परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा आप लोगों से बात कर रहा है। ध्यान रखना, मैं नहीं बात कर रहा, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। यीशु के नाम से सारी रुकावटें खत्म हो जाए, शैतान की काम नष्ट हो। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा है और बनाया है। मतलब प्रभु आपसे कह रहा है, मतलब प्रभु कह रहा है कि देख, तुम जो मेरे कहलाते हो, तुम्हें मैंने अपनी महिमा के लिए, किस लिए? महिमा के लिए, आपकी बेइज्जती के लिए नहीं, आपको बीमार, लाचार, परेशान, दुखों, आंसू में, कमी, परेशानी, घटियों में, कलेश में पड़े रहने के लिए नहीं चुना। इस बात को ध्यान रखो। परमेश्वर आपके अंदर अपना एक भविष्यद्वक्ता, अपना एक राजा, अपना एक सेवक, अपने एक अपोस्टल को देखता है, अपने एक पास्टर को देखता है, अपने एक इवेंजलिस्ट को देखता है, अपने एक सामर्थी जन को देखता है, अपने एक टहलुए, अपने एक पहरुए को देखता है। वो आपका सर्जनहार है, वो आपसे कह रहा है। लेकिन हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना है। शैतान कई बार कड़वे बीज बोता है, कड़वे बीज बोता है, ध्यान रखना। देखो, यीशु मसीह ने जब बहुत बड़ा चमत्कार किया था, बहुत सारे लोगों को खिलाया था, तो भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे होली थी। यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, सृष्टि का मालिक है, वो दास होने के लिए धरती पर आया था। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? अरे ये तो भविष्यद्वक्ता है। मतलब लोग यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता बनाकर उनकी गद्दी को स्थिर करना चाहते थे, ताकि वो आगे क्रूस पर ना चढ़े। लेकिन यीशु मसीह को पता था, मुझे अपनी बुलाहट नहीं खोनी। लोग चाहे कुछ भी कह रहे हैं, मेरा बाप मेरे अंदर क्या देख रहा है, मेरे बाप ने मुझे किसके लिए भेजा, मुझे वो काम करना है। मैं मरने के लिए आया हूं तो मुझे मरना है, ताकि मैं जीवित होकर दूसरों के लिए जीवन का कारण बनूं। अगर हम पढ़े इसी का 10वीं आयत, लिखा है, यहोवा की यह वाणी है। मतलब परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरे भाई और बहनों, प्रभु कह रहा है कि देख, अपने आंसू को पोंछ, अपनी माथे को दृढ़ कर, अपने घुटनों को मजबूत कर। यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो।
तुम मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। तुम्हें मैंने इसलिए चुना है कि तो जो बातें भी तुम्हें बताई जा रही उन बातों को समझो और उन बातों को पूरा करने की कोशिश करो, प्रयत्न करो। और यह जान लो, प्रभु कह रहा है, और यह जान लो कि मैं वही हूं। कौन बताएगा प्रभु? अभी, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कभी कोई होगा। प्रभु कह रहा है कि मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता है ही नहीं। और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, जब मैंने तुझे अभिषिक्त ठहराया है, जब मैंने तुझे दास ठहराया है, जब मैंने तुझे सेवक ठहराया है, तो मेरे चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? मेरे सेवकों को कौन दोषी ठहराएगा? लोग चाहे कुछ भी कह रहे हैं, कोई आपसे कुछ भी कह रहा है, दूसरों की बातों पर मन ना लगाकर वरन इस बात पर मन लगाओ कि यहोवा आपके बारे में क्या कहता है, आपका बाप आपके बारे में क्या कहता है। अगर हम इसका अगला अध्याय पढ़ें, 44 अध्याय, जैसे कि अभी पढ़ा था आपके लिए, यशाया 44 अध्याय, पेज नंबर 864, 864, यशाया 44, इसकी 21 और 22 आयत। लिखा है कि हे याकूब, प्रभु फिर से कह रहा है आपसे, मेरे बच्चे देख, तू इस बात को मत भूल। मैं तुझसे कितनी बार कह रहा हूं, तू मेरा विश्वास है, तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा विश्वास है, तू मेरा मन फिराया हुआ है, तू मेरा इज़राइल है। इन बातों को याद रख जो मैं तुझसे कह रहा हूं, कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है। प्रभु बार बार आपको कह रहा है, लेकिन शैतान आपको कह रहा है तू मूर्ख है, तू निकम्मा है, तू निठल्ला है, तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है, तेरे अंदर बुराइयां है, तू पापी है, तू कमजोर है, तू लाचार है, तू बीमार है, तू दुख और कलेश में, समस्या में, तकलीफों में, तेरे खुद के दुखड़े नहीं सुधरे तो दूसरों के क्या सुधारेगी? शैतान बार बार आपको ये वाली बातें बोल रहा है, लेकिन प्रभु आपको क्या कहना चाह रहा है? हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। प्रभु आपसे कह रहा है मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आपसे कह रहा है मैं तुझे नहीं भूलूंगा। और 22वीं आयत में कह रहा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौटा और मैं कभी, क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जो आप कह रहे हो ना, पापी हूं, समस्या, ये तकलीफ वो तकलीफ, प्रभु कह रहे हैं मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो शैतान की बातों पर क्यों आ रही है? शैतान की बातों पर क्यों आ रहा है कि तेरे अंदर ये बुराई है, तेरे से नहीं हो पा रहा है, तो ये कमी है, ये बुराई है, ये काम करती है, पवित्र आत्मा का दान नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तू इन प्रकार की समस्याओं से छूट चुकी है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज से तू हियाव बांध और दृढ़ हो, तेरे मुख के द्वारा होकर मैं बोलूंगा, मेरे पास फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरे पापों गुनाह अपराधों को मिटा दिया है। जो शैतान तुझे बार बार किलसाता है, तुझे डराता है, अपने लहू का दाम देकर मैंने तुझे खरीद लिया, लेकिन अपने पापों को मान ले और छोड़ दे, मेरे अनुसार चल, मेरी आंखों में आंसू मत लेकर आ, मैंने तुझे छुड़ा लिया है मेरे बच्चे, मैं तुझे भेजना चाहता हूं। कितने सारे लोग हॉस्पिटलों में, दुआ कौन करेगा? मैंने तुझे किस लिए बनाया है? इतने सारे लोग फुटपाथों पे, उनको सुसमाचार कौन सुनाएगा? इतने सारे लोग गंदे ताबीजों में, बड़े बड़ी समस्या, बड़ी बड़ी महामारी, रोगों में तब्दील थे, उनको कौन छुड़ाएगा? मेरे बच्चे, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे किस लिए बनाया? मैं तुझसे कितनी बार कह रहा हूं, तू मेरा दास है, मेरी दासी है, सुना, कदम बढ़ा, मेरा आत्मा, मैं अपना आत्मा तेरे ऊपर उड़ेल दूंगा, मैं तुझे अपने वचन बताऊंगा। पढ़ने नहीं आता ना तुझे, समझ में नहीं आता, मैं अपनी बातें तुझे स्मरण कराऊंगा, लिखा है ऐसा, अपनी बातों में से मैं तुझे याद दिलाऊंगा, और मैं तुझे वो मुंह दूंगा जिसमें मैं खुद तुझसे, तेरे द्वारा लोगों से बोलूंगा, तेरे मुख के द्वारा होकर मैं बोलूंगा। निर्गमन 3:13 से 15 तक, निर्गमन पुराना नियम, निर्गमन 3रा अध्याय और इसका 13 अध्याय, 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। लिखा है, एक बार फिर से पढ़ देता हूं, निर्गमन 3रा अध्याय और इसका 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। पेज नंबर है 70, ठीक है। निर्गमन 3रा अध्याय 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। 13वीं आयत से अब हम पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। 13वीं आयत से शुरुआत करते हैं। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं इसको क्या बताऊं?
परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उनसे जाकर तू इस्राएलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं। और आगे लिखा है 15वीं आयत में लिखा है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मतलब परमेश्वर आपको कह रहा है, जब भी वो आपको भेजता है, मतलब प्रभु तो आपको आज इसी समय से भेज रहा है कि तू जा मेरी सेवा के लिए। अगर कोई तुझसे कहता है कि तू किसके नाम से आता है, तू किसका प्रचार करता है, तो उसको बोलना शुरुआत से लेकर अंत तक यहोवा ही के नाम से परमेश्वर का स्मरण होते हुए आया। उसका नाम परमेश्वर यहोवा और यीशु है। यीशु परमेश्वर है और यीशु यहोवा, ये दोनों एक है। उनसे बोलना, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे पितरों का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा है। प्रभु कह रहा है, तू मत डरना। उनको बोलना कि मैं तेरा उद्धार करता, तेरे पापों को क्षमा करने वाला, तुझे अनंत काल का जीवन देने वाला हूं। उनको ये प्रचार करना और उनको बोलना कि मेरा दिन, भयानक दिन बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए मन फिरा, पश्चाताप कर, बोलकर छोड़ देना। अपने हिस्से का काम करना, वाकई नहीं मान रहा तो उसको उसकी करनी उसके साथ है, वरन अपने घर में आकर प्रार्थना करना ऐसे लोगों के लिए। ये नहीं कि जबरदस्ती उनसे लड़ जाओ। जब यीशु ने हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करी तो उनके साथ हम क्यों करें। लिखा है 15वीं आयत तक आपको पढ़ के बता दिया। और लिखा है यूहन्ना 8वां अध्याय 58वीं आयत में, यूहन्ना नया नियम 8वां अध्याय, पेज नंबर है इसका 144, 144, 144, और इसकी आयत है 58। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं पहले कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। मतलब यीशु भी यहां पर साफ कह के बता रहा है कि मैं हूं। मैं परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को बताया और सिर्फ यीशु बताता है। मैं सिर्फ परमेश्वर यहोवा और यीशु ही कह सकते हैं अपने आप को, क्योंकि वही आदि है, वही अंत है। उन्होंने सब कुछ बनाया, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। और आगे लिखा है यशाया 43 का 3 से लेकर 11 तक। अगर हम पढ़े फिर से, यशाया अध्याय 43, यशाया 43 अध्याय और इसका 11वीं आयत से, पेज नंबर 863, 863। प्रभु कह रहा है, मैं ही यहोवा हूं। मैं मतलब मैं, जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया है, उद्धार किया है, वर्णन भी किया है, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मेरे साथ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब मुझे कौन रोक सकेगा। हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, मेरे जीवन की सौगंध हर एक जुबान मेरे आगे अंगीकार करेगी। इसलिए तुम्हें मुझ सामर्थी परमेश्वर का प्रचार करना है, ताकि मैं लोगों का उद्धार करूं, उनके पापों से उनका छुटकारा करूं, ताकि वो जान ले मुझ सामर्थी परमेश्वर के सिवाय उनको उनके पापों से, बीमारियों से, तकलीफों से, उनके कलेशों से, उनको नरक से कोई नहीं छुड़ा सकता। लिखा है यूहन्ना 15वां अध्याय और 16वीं से लेकर 17वीं आयत में, एक बार निकालते हैं। यूहन्ना 15वां अध्याय, पेज नंबर है इसका 154, 154, और इसकी 16वीं आयत और 17वीं आयत से लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु आपसे कह रहा है। ये मत सोचना कि मैं यीशु मसीह के पास खुद आ गई। जब तक यीशु मन में ना डालता, जब तक यीशु अपने अभिषिक्तों का ना भेजता, जब तक यीशु ना चाहे तो यीशु को कोई प्रभु कह ही नहीं सकता। ऐसा वचन में साफ लिखा है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया। धन्यवाद प्रभु का। नियुक्त मतलब मैंने तुम्हें ठहरा दिया। मेरे बच्चों, तुम डरो मत। शैतान तुम्हें डराना चाहता है, तुम्हारी बुलाहट को खोना चाहता है, तुम्हें भटकाना, तुम्हें घेर कर मारना चाहता है, लेकिन तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जो कह रहा हूं उस बात पर मन लगाओ और मेरी वाचों को, मेरे वचनों को, मेरी आज्ञा को, मेरी प्रतिज्ञा को थामे रहो। देखो, शैतान को मैं तुम्हारे पैरों तले शीघ्र ही कुचलवा दूंगा। तुमने मुझे नहीं चुना मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त, तुम्हें मैंने सेट कर दिया है। तुम्हें मैंने ठहरा दिया है कि तुम मेरे दास हो, तुम मेरे भेजे हुए हो, तुम मेरे चुने हुए हो। तुम्हें मैंने अपनी सेवक बनाया है, तुम्हें मैंने अपना सेवक बनाया है, तुम्हें अपना मैंने प्रचारक बनाया है। तुम प्रचार करो, तुम सेवा करो। सेवा प्रचार करने का मतलब है सुसमाचार सुनाना। पुलपिट की सेवा वो परमेश्वर का आत्मा जब हमें अनॉइंट करता है, जब हमें अपॉइंट करता है, जब कर सकता है। अभी पुलपिट की सेवा मैं भी नहीं कर सकता। पुलपिट की सेवा के लिए अभी परमेश्वर ने मुझे भी नियुक्त नहीं किया है। अभी भी हमें सिर्फ प्रचार करने के लिए रखा है।
ब्रदर और हमें यूहन्ना उतार, का पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 154, 154। एक। यूहन्ना 15वां अध्याय, पेज नंबर 154, 15वीं आयत और उसका 16 और 17वीं आयत में। 15वां अध्याय 16वीं और 17वीं आयत में, ठीक है। और आगे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। जाने के लिए कह रहा है प्रभु, यहां पर घर बैठे नहीं कह रहा है घर बैठे सेवा करो। प्रभु कह रहा है कि जाकर जाओ, सुसमाचार सुनाओ, कदम बढ़ाओ, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे आगे आगे चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। चलने के लिए कह रहा है, मतलब चलने वाला, चलने वाला मतलब कौन? परमेश्वर। और चलवा चल कौन रहा है? चलना हम है, हमें चलना है। हमारी रक्षा कौन करेगा? परमेश्वर। कौन? क्यों? कैसे? क्योंकि आगे आगे परमेश्वर चल रहा है। जो भी समस्या आएगी पहले उसका सामना करेगी। और जब परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा तो क्या उसकी रक्षा कभी कमजोर पड़ सकती है? जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अमेठी से चोटी तक का जोर लगा ले, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। आज जिन बॉडीगार्डों पर इंसान भरोसा करता है वही बॉडीगार्ड लेकर उनको लेकर उड़ गए हैं, बम ब्लास्ट कर दिए हैं, उड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं, चोरियां कर ली हैं, बर्बाद कर दी जिंदगियां, घरों को लूट लिया, लेकर भाग गए। किन बॉडीगार्डों पर भरोसा करेंगे? आज हमारी और आपकी प्रोडक्शन है क्या? जब यहोवा हमारा रक्षक नहीं है ना, तो कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। जिस नगर की, जिस घर की, जिस मनुष्य की रक्षा यहोवा ना करे, उस नगर के, उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के परिश्रम व्यर्थ है। जागने वाले का भी परिश्रम व्यर्थ है। ध्यान रखना। आज हम सोचते हैं कि पॉलिसी करा लूं, ये पैसे से मेरी जिंदगी बच जाएगी। पॉलिसी तो एक इंसान के लिए एक तरीके से भविष्यवाणी होती है, एक अंधविश्वास होता है, एक दुख उठाने वाला, कि हाँ भाई जब मेरे जीवन में समस्या होगी ना तब उस समय में ये पॉलिसी से पैसा आएगा। अरे भाई, तुम उन समस्याओं के लिए पैसा क्यों जोड़ रहे हो? ऐसा गंदा विश्वास क्यों दिखा रहे हो कि हाँ भाई जब एक्सीडेंट होगा कटेंगे फटेंगे? क्या पक्का पता है कटेंगे फटेंगे? अगर गोली सटक गई तो बिल्कुल, नाक में ढक्कन लग गया तो क्या फायदा उस पैसे का? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी कैसे है? LIC जिंदगी के बाद किसको मिलती है? अगर बंदा खत्म हो गया तो जिंदगी के बाद किसको मिल रही है? बंदा पैसा लगाते लगाते पॉलिसी को तैयार करे, उसका प्रीमियम भरे, लेकिन जब मर जाए उसका फायदा कोई और उठाए। कई बार तो मिल भी नहीं पाती बहुत से लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के कारण। क्या फायदा? इंसान ने अपनी प्रोडक्शन को किसको बना रखा? कोई कहता है बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ कार्स, बहुत सारी चीजें इंसानों ने अपनी प्रोडक्शन बना रखी है। हजों में जाकर छुप गए थे लोग, प्रभु नहीं छोड़ सकता। जैसे कि आपको बताया था, तुम गुफाओं में जाकर चाहे क्यों ना घुस जाओ, मैं सांपों को भी तुम्हें डसने की आज्ञा दूंगा। तुम समुद्र की थाह तक पहुंच जाओ, तुम आकाश में चढ़ जाओ, तभी मैं तुम्हें वहां से उतार लाऊंगा। लिखा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल मुझे बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मतलब प्रभु कह रहा है कि तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जब कोई किसी का प्रार्थना का विषय है उनके लिए प्रार्थना करो, और उनसे उनके लिए जब तुम प्रार्थना करोगे प्रभु ये चंगा हो जाए, उनको आशीष मिले, जब तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, वो मैं तुम्हें दूंगा। और हमें ये नहीं सोचना कि एक बार में झट से मुझे पुलपिट की सेवा करनी है। पुलपिट की सेवा के लिए पिस कर निकलना पड़ता है। जो परमेश्वर के दास और दासी अभिषेक पुलपिट की सेवा कर रहे हैं ना, अगर हम उनकी जिंदगी बैकग्राउंड जान लिया तो उनकी जिंदगी, उनके दुखों को लेना नहीं चाहेंगे हम। उनके जैसा परीक्षा हम लेना नहीं चाहेंगे। इतना परीक्षा इतने बड़े स्ट्रेस से होकर गुजरते हैं, धरती आकाश एक हो जाता है, सांसें एक हो जाती हैं, नींद हराम हो जाती है, समय समय अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ता है, ठोकर भी खानी पड़ती है, फटके भी खाने पड़ते हैं, नुकसान भी उठाना पड़ता है, करके भी देना पड़ता है, फिर भी सहना पड़ता है। ऐसे नहीं हो जाती पुलपिट की सेवा। हम बोल तो देते प्रभु मुझे तेरी पुलपिट की सेवा करनी है, प्रभु तैयार करता है उससे पहले। क्या हम बाहर फेथफुल में, क्या हमें कूड़ा उठाने की सेवा मिली है, पानी भरने की सेवा मिली है, झाड़ू पोछे की सेवा मिली है, या हमें घर में अपने पति की सेवा मिली है, घर में अपने बच्चों को देखने की, देखरेख करने की सेवा मिली है, उनको शिक्षा देने की सेवा मिली है, बाहर सुसमाचार सुनाने की सेवा मिली है, अच्छे से प्रेम से बात करने की सेवा मिली है, नम्रता दीनता का बिहेव दिखाने की सेवा मिली है, अपने आत्मा को बचाने की सेवा मिली है, अपने लोगों को, अपने घराने की आत्मा को बचाने के लिए सेवा मिली है, कि हम अपने गुणों को ऐसे प्रकट, हम अपने परमेश्वर के गुणों को ऐसे प्रकट करें कि हमारे बचे हुए लोग भी बचाए जाएं जिन्होंने विश्वास नहीं किया। ये भी हमारी एक सेवा है। अगर हम हर बात में धन्यवादी हैं, ये भी हमारी सेवा है। किसी को दान देने की सेवा है, किसी को ऑफरिंग की सेवा है, किसी को टाइट, टाइट तो सबको देना है, किसी ना किसी प्रकार से सेवा है। किसी को लाने ले जाने की सेवा है, किसी को खरीद के देने की सेवा है, किसी को भंडारा कराने की सेवा है। सेवा सेवा है, लेकिन जो मनुष्य कर रहा है वो हर्ष से करे, कुड़ कुड़ के नहीं।
इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, इसीलिए कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। सेवा करें तो किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए करें, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए करें, कि हमें रिवॉर्ड प्रभु देगा। समझने की कोशिश करना इस बात को। अगर हम कलीसिया में अपने लोगों में घरों में परिवारों में मुंह बनाकर बैठ जाएं, चाहे हम भले ही 3600 काम कर लें, हम 10 स्टेप आगे जाके बेस्ट करके दिखा दें, लेकिन वो कूड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने मुंह बना रखा है, मन में विरोध है, मन में ईर्ष्या है, ढाई है, जलन है, ना माफी की बात है। माफ तो किया ही नहीं, चाहे कितनी भी सेवा कर लें कोई फायदा नहीं है। कुछ तरीके हैं परमेश्वर ने सिखाए हैं, कुछ रूल्स है, कुछ प्रोसेस है। तो परमेश्वर के दास और दासी जो पुलपिट पे हमें दिखाई देते हैं ना, उनकी ग्लोरी दिखाई देती है, उनके पीछे की स्टोरी दिखाई नहीं देती हमें। और हम यूं ही मिनटों में उंगली उठा देते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है। जब वो दुख की भट्टी में से होकर निकले, खुदा जब उनको ऊंचा उठाता है, आशीषित करता है, क्या हम आशीषित नहीं होते हैं? क्या हमारी इच्छा नहीं है? खुदा अपने दासों से अपने अभिषिक्तों से साफ कहता है, मैं जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। दूर दूर देश के राजा तुम्हारी शहरपनाह को उठाने के लिए, बनाने के लिए आएंगे। और आज जब परमेश्वर के अभिषिक्त आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि ये इतने धनी है, संसार का धन खा रहे, इनका धन खा रहे, उनका धन खा रहे हैं। हालांकि 5 उंगली एक बराबर नहीं है। गलती हम सबसे होती है, मुझसे भी गलती हुई है, मुझसे भी गलती हुई है। हमने भी लालच किया है, प्रभु में आने के बाद भी, प्रभु में आने से पहले भी। वो ठोकर खाई है, फटके खाए हैं, सीखे भी हैं, सीखे भी हैं। लेकिन परमेश्वर जिस मोड़ से, जिस सिचुएशन से हमें सिखाता है, लेकर जाता है, परीक्षाओं में लेकर जाता है, हमें चुनाव देता है, हमें समझाता है, सिखाता है, मजबूत करता है। लेकिन अगर हम फिर भी हम ढिठाई दिखा रहे हैं, पापों में लिप्त हैं, और वो काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो फिर अपनी बुलाहट को कैसे पूरा करेंगे? दूसरे पर उंगली उठाने के लिए हम तैयार है, लेकिन अपने ऊपर हम अपने अंदर की 36 गलती नहीं देखते हैं। एक बात ध्यान से समझना, यीशु मसीह और वो व्यभिचारिणी स्त्री, प्रभु ने प्रकाशन दिया था, अपनी आत्मा के द्वारा सिखाया। क्या था कि यीशु मसीह और वो व्यभिचारिणी स्त्री और बहुत सारे लोग चारों तरफ थे, एक बड़ा घेरा बना रखा था, और वो सारे लोगों के हाथ में पत्थर थे। उन लोगों ने कहा कि व्यवस्था की, मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो उसने व्यभिचार किया है, ऐसा करने के द्वारा इसको पथराव करके मारा जाना चाहिए। यीशु तू बता, तू क्या कहना चाहता है? तेरा ज्ञान क्या बताता है? तेरी शिक्षा क्या बताती है? यीशु ने कहा कि इसको सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। समझने की कोशिश करना। लेकिन आज है ना, हम कमजोरों पर भी, जिसने पाप किया है, जो अनजाने में भी है, जान जान पूछ करके किया है, उसको हम पत्थर मारने के लिए तैयार हैं। चाहे अभिषिक्त को मारे, चाहे अपने घर के लोगों को मारे, चाहे जो वचन को जानते नहीं जानते, हम ऐसे लोगों को पत्थर मारने के लिए तैयार हैं। चाहे मैं कह रहा हूं बड़े बड़े अगुए भी थे, हम दूसरों को पत्थर मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अंदर की कमी नहीं देखते हैं। पता है, उस समय यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उस स्त्री पर पत्थर मार सकता था। क्यों? क्योंकि जो यीशु ने बात बोली थी ना, उसका उत्तर यीशु मसीह खुद ही था। यीशु ने क्या बोला, किसी को पता है? यीशु ने ये बोला कि इसी स्त्री को पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया, और यीशु निष्पाप था, यीशु मार सकता था, फिर भी यीशु ने नहीं मारा। समझना इस बात को। इसे कहते हैं निष्पाप। नम्र और दीनता, प्रेम और संयम, क्षमा करना, क्षमा लेना, क्षमा करवाना। यीशु चाहता तो मार सकता था, यीशु तक ने नहीं मारा। और आज हमारी देखो कितनी औकात हो जाती है, परमेश्वर के अगुओं पर, अभिषिक्तों पर दोष लगाते हैं, फिर उसके बाद में फटका भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पता नहीं लगता, दोस्त जोश में एक दूसरे की तेरी मेरी तो कर देते हैं। चाहे भले ही चर्च के किसी विश्वासी की करे, वो भी परमेश्वर का सेवक है। अगर आप एक दूसरे में भी किसी की बुराई करोगे ना, आप सेवक में सेवक करोगे तो सेवक हो। लेकिन जो गलत निकला उसको फटका खाना था, लेकिन अगर पश्चाताप नहीं किया तो फटका खाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मजदूरी है, और प्रभु अपने वचन से बना हुआ है। प्रभु कह रहा है यशाया 48 का 12 और 14वीं आयत में। यशाया एक बार आपके लिए निकाल देता हूं, यशाया 48 यशाया 48 आयत में 12 और 14, पेज नंबर है 868, 868, 48 आयत में 12वीं और 14वीं आयत। एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए फिर से। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इजराइली, मेरी ओर कान लगाकर सुन। प्रभु आपसे कह रहा है कि बेटे मेरी ओर कान लगाकर सुन, मेरी बेटी कान लगाकर सुन। मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ से पृथ्वी की नींव डाली गई, और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूं तो वो एक साथ मेरे सामने उपस्थित हो जाते हैं। और 14, तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। प्रभु आपसे कह रहा है तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। क्या सुनो? कि तुम्हारी बुलाहट है कि शैतान तुम्हें भटकने और तुम्हें बड़बड़ाने, तुम्हें गड़बड़ाने और तुम्हें भटकाने और तुम्हें नाश ना करने पाए।
उनमें से किसने कभी इन बातों का सुसमाचार दिया? मतलब प्रभु कह रहा है कि तुमने जो सुसमाचार सुना है उसमें से कभी तुमने ये सुसमाचार सुना है कि तुम परमेश्वर के चुने हुए दास और दासी अभिषिक्त तो सेवक हो? प्रभु यहां पर कह रहा है, प्रभु कह रहा है नहीं सुना कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, यहोवा तुमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर अपनी इच्छा तुम्हारे ऊपर पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। कसदी मतलब उस तुम्हारे शत्रुओं पर। अब आगे लिखा है अय्यूब 37 का 2 में। अय्यूब पुराने नियम में 37वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, एक के लिए आके पढ़ देता हूं। पेज नंबर 646, 37वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, उसके बोलने का शब्द तो सुनो। प्रभु कह रहा है सुनो, शैतान की वाणी मत सुनो कि तू कमजोर है, निकम्मा है, निठल्ला है, बेकार है, लाचार है, कमी परेशानी समस्या में डूबा हुआ, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तेरे को आराधना प्रार्थना नहीं आती, तेरे को पढ़ने नहीं आता। प्रभु कह रहे शैतान की मत सुन, तू मेरी सुन। प्रभु कह रहा है उसके बोलने का शब्द तो सुनो, उस यहोवा के बोलने का शब्द सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुख से निकलता है सुनो। प्रभु कह रहा है कि सुनो। और लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5 का 5 में, प्रभु कह रहा है, निकालता हूं एक बार आपके लिए, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 5 में, पेज नंबर 249, 249, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 5। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर है, जब तुमने विश्वास किया उसी समय पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ चुका है। लेकिन अन्य भाषा का प्रकटीकरण होने के लिए आपको उसके साथ अच्छा कनेक्शन करना पड़ेगा, वरदानों को पाने के लिए, और मतलब वरदानों को प्रकटीकरण करने के लिए, पवित्र आत्मा के फलों को पाने के लिए उसके साथ अच्छा कनेक्शन करना पड़ेगा आपको। लिखा है प्रेरितों का 1 अध्याय 5वीं और 8वीं आयत में। अब उसका प्रकटीकरण कैसे होगा? अगर हम पढ़े प्रेरितों का काम 1 अध्याय 5वीं और 8वीं आयत में, 5वीं आयत लिखी है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम उस पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अगर तुम्हें पानी का बपतिस्मा नहीं भी मिला है, लेकिन अगर मिल रहा है तो तुम्हें जरूर पाना है, वो छोड़ना नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा का दान भी तुम पा सकते हो। कब पा सकते हो? जब तुम उसके साथ अच्छा रिश्ता करोगे, उसकी बात जोगे, उसका इंतजार करोगे। और 8वीं आयत में लिखा, परंतु जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तुम्हें इस्तेमाल तो मैं करूंगा, जगह जगह तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा, कोई मनुष्य नहीं। किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखना, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। किसी पर आंखें बंद करके मत चलना, किसी का कुछ नहीं पता, क्योंकि प्रेरित पतरस के द्वारा भी शैतान ने काम किया था। इसीलिए अपने आप को वचनों और आत्मा से भर लो। प्रभु का आत्मा जहां अगुवाई कर रहा है वहीं जाना, क्योंकि अगुओं के द्वारा भी शैतान काम करता था। इसलिए हर बात को वचन से परखो कि क्या प्रभु तेरी ओर से है या नहीं है। जो मैं भी कह रहा हूं, मैं नहीं, वरन जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन बातों को भी परखो, टेस्ट करो वचन से। इसीलिए आंखें बंद करके किसी में मत चलना। बहुत से झूठे भविष्य वक्ता, झूठे भेड़िए भेड़ के रूप में खड़े हो चुके थे। चुने हुए को भरमाया जा रहा था, चुने हुए भरमाए जा रहे थे। चुने हुए कौन है? जो यीशु के नाम को जानते हैं, जिनकी बुलाहट है। इसलिए सावधान, आंखें बंद करके कभी किसी के ऊपर भरोसा मत करना, प्रभु के वचन के सिवाय। मैं कह रहा हूं अपने बाप पर, अपनी माँ पर, अपने बच्चे पर, मैं अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं करता। मैं किसी पर इतना भरोसा नहीं करता जितना प्रभु के वचन पे करता हूँ। कई बार डगमगा जाता था, कई बार गड़बड़ा जाता था, कई बार गलतियां हो जाती, कई बार थोड़ा थोड़ा भरोसा मनुष्य पर आ जाता था। लेकिन मैं एक बात आपको सिखाना चाहता हूँ, हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ मेरा भरोसा मजबूती से तुझ पर आए। मैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता, और ना ही मैं करूं, ना ही मैं करने पाऊं। सिर्फ तो तेरे वचन पर रहे, क्योंकि जब मनुष्य पर भरोसा रखता है, इंसान ठोकर खाता है, गिरता है और कहीं का नहीं रहता है। बेइज्जती सहनी पड़ती है और गिरना पड़ता है, ये 100% गारंटी है। जो खुद पर भरोसा रखता है वो गिरता है, या मनुष्य पर भरोसा रखता है वो शापित है। लेकिन जो वचन पर भरोसा रखता है, उसके अनुसार चलता है ना, उसके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। और आगे लिखा है यूहन्ना 17वां अध्याय और 10वीं आयत में। बस ऑफ होने वाला है, प्रभु आपको बहुत गहरी बातें बताने जा रहे हैं, ध्यान रखना। पेज नंबर बता यूहन्ना दो। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5वीं आयत और 8वीं आयत, इसका पेज नंबर है 165। हाँ सॉरी, इसका भूल गया था शायद, 165, पेज नंबर 165। ठीक है, ये नया नियम है। प्रेरितों के काम 165, पेज नंबर, 1 अध्याय और उसकी 8वीं और 5वीं आयत। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा दूसरा वचन, यूहन्ना 17वां अध्याय और 10वीं आयत में। इसका भी बता देता हूं, पेज नंबर है इसका, 17वां अध्याय है 156। यूहन्ना पेज नंबर 156 और अध्याय 17वां और उसकी 10वीं आयत में।
प्रभु आपसे कह रहा है, प्रभु का आत्मा आज आपके पास में है। अपनी आंखों को बंद करो, इस वचन को अपने लिए ग्रहण करना। पेज नंबर यूहन्ना का ब्रदर। पेज नंबर 156, 156। यूहन्ना का पेज नंबर 156, 17वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, 9वीं 10वीं आयत से पढ़ेंगे हम। प्रभु कह रहा है कि मैं उनके लिए विनती नहीं करता। किन के लिए? जो संसार में है, जो मेरे नाम को नहीं जानते। मैं उनके लिए विनती नहीं करता। मतलब मैं किसके लिए विनती करता हूं? आगे लिखा है, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए विनती करता हूं जिन्हें तूने मुझे भेजा है। विश्वास करना मजाक नहीं है, सच्चाई है। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। ब्रदर और वो वचन नंबर कितना है? यूहन्ना 17वां अध्याय और 9वीं और 10वीं आयत में। यूहन्ना 17वां अध्याय, 9वीं और 10वीं आयत। अगर आपको वचन नहीं मिलता है ना, तो बाद में पूछ लिया करो, ठीक है? बीच में स्टॉपिंग डिस्टरबेंस ना हो। और कई बार अनाउंसमेंट कर दिया, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? ध्यान रखना, क्योंकि शैतान को भी मौका ना मिले। मैं उनके लिए विनती नहीं करता जो संसार के हैं। अगर हम इसकी शुरुआत पढ़े, लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूं। किन के लिए? जो उसके चेले हैं, मतलब आपके लिए। लेकिन संसार के लिए विनती नहीं करता। परंतु किसके लिए? परंतु मैं उनके लिए विनती करता हूं जो तूने मुझे दिए हैं, मतलब जो पिता के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास किया है, जिनका मेल मिलाप यीशु के साथ पिता से हुआ है। समझने की कोशिश करना। मतलब आप लोग जो विश्वासी हैं, जो तूने मुझे दिए हैं, मतलब जो यीशु मसीह के पास आए हैं, क्योंकि वे तेरे हैं। आप लोग प्रभु यीशु के हो। और इस समय प्रभु आपके दाहिने ओर है। इस बात को महसूस करना। प्रभु आपके लिए विनती कर रहा है। किस बात के लिए विनती कर रहा है? प्रभु कह रहा है 6ठी आयत से, मैंने तेरा नाम तेरे इस बच्चे पर प्रकट किया है। प्रभु आपके लिए विनती कर रहा है घुटनों के बल आकर, कि इसे तूने, जो तूने मुझे जगत में से दिया है, ये तेरी है, ये तेरा है। और तूने इसे मुझे दिया है, और इसमें तेरे वचन मान लिया है। और अब ये जान गई है, और ये जान गया है कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरा है और तेरी ओर से है। हे पिता, देख, जो ये बेटी, ये जो बेटा है, ये जो तूने इसे, जो तूने मेरे हाथों में सौंपा है, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया है। जो तूने वचन मुझे दिया है, वो वचन मैंने इनको पहुंचा दिया है। मैं आज कहता हूं, पिता, इनकी बुल्लाहट को पूरा करने के लिए इनकी अगुवाई कर। तेरा आत्मा इनकी मदद सहायता करे। और उन्होंने उनको ग्रहण किया। प्रभु, इन्होंने मुझे ग्रहण किया, इन्होंने उस वचन को ग्रहण किया जो भी इनको दिया जा रहा है, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं। पिता, देख, तेरे इस बेटे ने मुझे ग्रहण कर लिया है, और उन्होंने ये जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास भी कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। और मैं इनके लिए विनती करता हूँ, और इस संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु मैं इन्हीं के लिए विनती करता हूँ, इस बेटी के लिए, इस बेटे के लिए विनती करता हूँ पिता, जो मेरे मेरे पास बैठी है, क्योंकि वे तेरी है, वे तेरा है। और जो कुछ, पिता, मैं तुझसे एक विनती करता हूं कि जो कुछ मेरा है, मैं कहता हूं कि वो सब मेरी इस बेटी का है, मेरे इस बेटे का है। प्रभु आपसे कह रहा है कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है, वह सब तेरा है। और मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो कुछ तेरा है, दुख, समस्याएं, कलेश, तकलीफ, घटियां, परेशानियां, बीमारियां, नामाफी की बातें, जो बात तू करना नहीं चाहती लेकिन हो जाती है, कमजोरियां तेरी, जो तेरे हालात, परिस्थितियां ऐसे हो जाती तो तुझे बदलने पर, कुछ बोलने पर, पाप करने पर मजबूर करते थे, उन सब तेरी कमजोरियों को, उन सब तेरी खमियों को, कमियों को, बुराइयों को, खामियों को, वो मैं ले लेता हूं। वो सब मेरी हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ मेरा है, स्वर्गीय सिंहासन, मेरा आत्मा, मेरा सामर्थ, मेरा ताकत, मेरा अभिषेक, मेरा बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ, वो सब तेरा है। लेकिन जो तेरा है वो सब मेरा है। तेरे रोगों को मैंने ले लिया, तेरे दुखों को मैंने उठा लिया। मेरे ही मार खाने से तू चंगी है, चंगाई तेरी है, आशीष तेरी है, बरकत तेरी है। मैं तुझ पर अपना आत्मा उड़ेलता हूँ।
और तुझ में मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं ध्यान रख मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज आपसे कहता है कि देख, मैं अभी इस जगत में नहीं हूं, लेकिन मेरा आत्मा है। परंतु मेरा आत्मा जगत में तुम्हारे साथ रहेगा, और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं आता हूं मेरे आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं कहता हूं, हे पवित्र पिता, अपने नाम, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, इनकी रक्षा कर। प्रभु आपकी रक्षा करता है, आपकी रक्षा कर रहा है। अब तक मर नहीं गए, कट नहीं गए, फट नहीं गए, बहाने नहीं बने मृत्यु के आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि यीशु ने आपकी रक्षा करी है। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, इसकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो जाए। पिता चाहता है कि आप और मैं और मेरा पिता एक हो जाए। यीशु आपसे कह रहा है कि मेरा पिता चाहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, कि तू और मैं और मेरा पिता हम एक हो जाए। प्रभु चाहता है कि मेरे साथ समय बिताए, मेरे साथ मजबूती से मेरे मार्ग पर चले, मेरे साथ साथ चले, मेरी अगुवाई में, मेरी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, और शैतान की बातों को ना सुनकर वरन मेरी बातों को सुने, माने और चले, और मुझ में एक हो जाए। प्रभु कहता है, देख, तुझे लगता है कि मैं तेरे पास नहीं हूं, लेकिन चल, मैं फिर भी तेरे लिए कहता हूं, तेरी रियायत में अब मैं तेरे पास आता हूं। और अगर हम पढ़े 12वीं आयत, मैंने उनकी चौकसी की है, मैंने तुम्हारी चौकसी की है, मैंने तेरी रक्षा की है। शैतान को छोड़ तुम में से कोई नष्ट नहीं होने दूंगा। तो उसमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ है, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो वचन पूरा हो। प्रभु कह रहा है कि अब मैं तेरे पास आता हूं। मतलब प्रभु आपके पास में है। वो कहता है कि देख, मैं तेरे पास में आता हूं, तू अपने आप को कमजोर और हल्का मत समझ। और ये बातें जगत में कहता हूं कि मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं, ताकि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर पूरा हो। भले ही तुम्हें संसार ग्रहण नहीं करता। 14वीं आयत में, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। पिता से कह रहा है यीशु कि पिता देख, मैंने तेरा वचन इनको पहुंचा दिया। मतलब जो अभी वचन किया जा रहा है वो परमेश्वर की ओर से आप तक पहुंच रहा है। मतलब आपकी बुलाहट है। प्रभु आपको बताना चाहता है बुलाहट क्या है, प्रभु आपको क्या कहना चाहता है। लिखा है यहोशू 1:5 में, यहोशू पहला अध्याय और पेज नंबर 262, पहला अध्याय यहोशू और उसकी 5वीं आयत में लिखा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। 6ठी आयत में कह रहा है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने तेरे लोगों से, तेरे पूर्वजों से खाई थी, उस देश का अधिकारी मैं तुझे करूंगा, और तू इन्हें भी करेगा जिन जो तेरे पास आएंगे। बस इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत ही दृढ़ हो जा। व्यवस्था मेरे दास की, ये मेरी व्यवस्था मेरे दास मूसा ने जो तुझे दी है, जो व्यवस्था, जो वचन जो अभी आपको दिए जा रहे हैं, जो भविष्यवाणियां, जो बुलाहट की बातें अभी आपको बताई जा रही हैं, जो मैंने तुझे दी है मेरी बच्ची, मेरे बेटे, उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना, और उसी से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जब तब जहां कहीं तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। प्रभु 8वीं आयत में कह रहा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान किए रहना। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है, इसके अनुसार करने की चौकसी तू करना। और ऐसा ही करने से, यदि तू ऐसा ही करेगा, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? प्रभु आज आपसे कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा तेरे साथ रहेगा। मतलब प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे भाई और बहनों, शैतान कितना भी कोशिश कर ले, ये वचन आप तक पहुंचेगा, ये वचन आप तक पहुंचेगा, और हारना शैतान को ही पड़ेगा। शैतान हारा था, हारा है और हारा ही रहेगा। और आपकी बुलाहट खुदावन खुद पूरा करवाएगा, और लेकिन आपको उसके साथ बने रहना है। लिखा है दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 10वीं आयत में, ध्यान से सुनना। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 10वीं आयत, पेज नंबर 330।
एक सेकेंड, हम ये वाला नहीं दूसरा पढ़ेंगे। यशाया 48वां अध्याय और 16वीं आयत से। यशाया 48वां अध्याय और 16वीं आयत, पेज नंबर है इसका 869, 869। फिर से सुन लो, पेज नंबर 869। आयत कौन सी है? 16वीं आयत, 48वां अध्याय यशाया। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई बात तुमसे गुप्त नहीं की, नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। मतलब प्रभु आपको भेज रहा है, प्रभु आपसे कह रहा है, मतलब प्रभु कह रहा है कि तेरे निकट मतलब प्रभु कह रहा है कि मेरे निकट आकर इन बातों को सुनो, इन बातों को सुनो। आदि से लेकर, शुरुआत से लेकर अब तक मैंने तुझसे कोई भी बात गुप्त नहीं रखी, मेरे बेटी मेरी बेटे। जब से वह हुआ, जब से वह हुआ है तब से मैं, जब से तू हुआ है ना, जब से तू हुई है तब से मैं तेरे साथ हूं। और अब प्रभु यहोवा तुझे अपनी आत्मा से भेज देता है, प्रभु आपको भेजता है। यशाया 61 का 1 से लेकर 2 में लिखा है, आपके लिए पढ़ देता हूं। पेज नंबर है 881। पेज नंबर 881, यशाया 61 अध्याय पहली आयत। लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। अपने सर पर हाथ रखो, बोलो उसी समय, बोलो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करूं, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यह है आपकी बुलाहट। यशाया 61 से लेकर 1 से लेकर 2 तक, ये पूरा 61 अध्याय, ये आपकी बुलाहट है। और आगे लिखा है यूहन्ना 20वां अध्याय और 21वीं आयत से। शैतान कितनी भी चाले चले, लेकिन वो हारा था, हारा है, हारा ही रहेगा। आप लोग दृढ़ता से सुनो, इसलिए प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मेरा वचन सुनो, वचन को सुनने में कंसंट्रेट करो, आगे पीछे की आवाजों को भूल जाओ। खुदा का काम नहीं रुक सकता। क्योंकि जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए थे, या यीशु मसीह को जब पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया था, चाहे लोगों ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, बरअब्बा को चुन लिया था, तब भी यीशु मसीह का, मेरे बाप का काम, हमारे परमेश्वर का काम नहीं रुका, और आज तक उसी नाम से हमारा उद्धार होता है। इसीलिए ही आप बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि शैतान को पता है कि तुम्हारी बुलाहट है, और वो गड़बड़ी फैलाना चाह रहा था, लेकिन गड़बड़ी फैलेगी नहीं, उसके बाप में भी दम नहीं है। हम उसके अभिषिक्त थे, उसने हमें जैवन से बढ़कर बनाया, और शैतान तो मेरे पैरों के नीचे है। यूहन्ना 20वां अध्याय 21वीं आयत। इन 2 वचनों को ध्यान से सुनना, आत्मा आपको अद्भुत तरीके से छुएगा और भरेगा, वो अभी भेजेगा आपको। पेज नंबर बता दो। हाँ, पेज नंबर 162, यूहन्ना 20वां अध्याय 21वीं आयत, पेज नंबर 162। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वो समय है जब यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई दिए, उनको तैयार किया, उनसे बोला, बातचीत की। और ये वो आखिरी समय था कि यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा था, मतलब आखिरी नहीं, ये वो समय था जब यीशु मसीह ने उन चेलों को बुलाहट दी। क्या बुलाहट दी और क्या कहा? आज तुम्हारी बुलाहट शुरू होती है, विश्वास से इसको अपने लिए ग्रहण करना। ये प्रभु की आत्मा की अगुवाई में है। लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु आज परमेश्वर, यीशु क्या है? वचन आज तुझसे कहता है, जैसे कि अभी यहोवा की वाणी है कि मैंने अपनी आत्मा के द्वारा तुझे भेज दिया है। कैसे भेजा है? सुन, कैसे भेजा? तुझे खाली हाथ नहीं भेजा है। प्रभु कह रहा है कि आज मैं तुझे भेजता हूं कि तुझे शांति मिले।
जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुझे भेजता हूं। प्रभु का आत्मा आपके पास खड़ा है, यीशु आपके पास खड़ा है, आप बैठे हो और वो खड़ा है आपके पास, उसका हाथ आपके सर की तरफ है। वो आपसे कह रहा है कि देख, यीशु ने उनसे कहा, तुझसे कह रहा है यीशु, सुन, तुझे शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे वैसे ही मैं भी तुझे भेजता हूं, वैसे ही जैसे मुझे भेजा था मैं तुझे भेजता हूं। यह कहकर यीशु ने उन पर फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किए गए हैं, और जिनके पाप तुम रख दोगे वे रखे गए हैं। प्रभु का आत्मा कहता है कि लो, पवित्र आत्मा लो। प्रभु का आत्मा कहता है कि मैंने तुम्हें भेजा है। प्रभु का आत्मा कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। यीशु कहता है जाओ, सुसमाचार सुनाओ। प्रभु का आत्मा कहता है कि कैदियों को छुड़ाओ, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, आश्चर्य कर्म करो। प्रभु का आत्मा कहता है अपनी बुलाहट को पहचानो और शैतान के सर को कुचलो। शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तुम नाशक वस्तु भी पी जाओगे तो भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। देखो, एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। उपवास में रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शैतान को तुम्हारे पैरों तले मैं कुचलवा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 18 और 20 में लिखा है, आपके लिए पढ़ देता हूं। अभी पेज नंबर आपको बताता हूं। मत्ती 18वां अध्याय और 20वीं आयत में प्रभु कहता है, तो पेज दोबारा नंबर बताओ कौन सा वो है। मत्ती 18वां अध्याय 20वीं आयत और पेज नंबर 30। क्योंकि जहां 2 या 3 मिलकर मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। खुदा आज हम सबके बीच में है, और खुदा आज साफ कहता है कि मैंने तुझे भेजा है। मेरे भाई और बहनों, खुदा ने आज आपको, मुझे और हम सभी को भेजा है। हम सबको भेज दिया है। कैसे भेजा है? अगर हम पढ़े लूका 4 का 18, लूका 4 का 18, पेज नंबर 88, 88, लूका 88, लूका अध्याय 4 आयत 18, और उसके बाद पेज नंबर 88 लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार का प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु ने आपको चुना है। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, शैतान के सर को कुचलेंगे। हम एक मन एक आत्मा, प्रभु का आत्मा भी बल से उतरेगा अभी हम सब पर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टि के मालिक, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। अपने आप को, तेरे इन सभी बच्चों को तेरे लहू के बारे में कवर करता हूं। प्रभु, तेरे पवित्र युद्ध के दूतों की तलवारें चले ऐसी गंदी आत्माओं के विरुद्ध में जो तेरे वचन को सुनने से रोकती हैं, तेरे बच्चों को, डेस्टिनी को बेकार करती हैं, जो पाप में डालती हैं, जो बुराई में डालती हैं, जो लालच में डालती हैं, जो आंसुओं में रखती हैं, जो अभिलाषों में लाती हैं, जो बेविचार में घुसाती हैं, जो किसी प्रकार के कलेश में डालती हैं, जो कुड़कुड़ाहट फैलाती हैं, ऐसी गंदी आत्मा को यीशु तेरे नाम से मैं बांध देता हूं, उनके जीवन से निकालकर, उखाड़कर नष्ट करता हूं। चले पवित्र आत्मा की तलवारें, चले प्रभु पवित्र युद्ध के दूतों की तलवारें, मिकाएल के स्वरदूत की तलवारें चले, मिकाएल की तलवारें चले। जले सी में गंदी बदरूएं, अपने हाथों को ऊपर उठाओ, हाथों को ऊपर उठाओ। जब जब हम हाथों को ऊपर उठाते तब तब हम युद्ध जीतते हैं। जले गंदी बदरूएं, जले 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 इसी समय गंदी बदरूएं। छुटकारे हो तेरे बच्चों के, छुटकारे हो, छुटकारे हो प्रभु। इनके इसी समय सब प्रकार की दर्द पीड़ाओं से आजाद हो जाएं, इनकी आत्मिक उन्नति हो। जो भी शारीरिक रूप से तेरे आत्मा की उन्नति में नहीं पहुंच पा रहे थे, आज मैं इनको आजाद करता हूं, आजाद करता हूं। कमर कर दर्द से ये आजाद हो चुके हैं। प्रभु, तूने इनको उनकी बुल्लाहट को बताया है। जो बहनें कमजोर पड़ रही थी अपने घर की सेवा को लेकर, तेरी सेवा को लेकर, तेरे काम को लेकर, तेरे अगुओं को घर में बुलाने को लेकर, तेरी सेवा की शुरुआत को लेकर, तेरी संगति को शुरू करने को लेकर, यहोवा यूं कहता है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा। जिस बात को जो मैंने कह दिया है वो पूरी होगी, वरन वो अभी प्रकट होगी। अपने हाथों को उठाओ प्रभु। मैं चाहता हूं तू उनको भर अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से। प्रभु भर रहा है आपको, प्रभु आपका अभिषेक कर रहा है, आपके हाथों को छू रहा है, आपके कंधों पर परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। अन्य भाषाएं आ रही हैं,
अन्य अन्य भाषाएं आ रही हैं, अन्य अन्य भाषाएं आ रही है, अन्य अन्य भाषाएं बोल रही है बहन, अन्य अन्य भाषाएं बोल रही हैं, बोल रही हैं, बोल रही हैं, बोल रही हैं। प्रभु का आत्मा भर रहा है, अभिषेक से भर रहा है। तुझे चुना है मैंने, मेरी बेटी, मैंने तुझे चुना है, तुझे चुना है। जो तू चाह रही, जो तू मांग रही है अन्य भाषा का वरदान, मैं तुझ पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, उड़ेलूंगा, घुटनों के बला उड़ेलूंगा। प्रभु, ये जो घुटनों के बल दी, जो नम्रता करी, अपने शारीरिक रूप से भी अपने आप को तेरे आगे सरेंडर किया, जैसे हन्ना ने अपने आप को तेरे आगे बिखेर दिया था। प्रभु, इनके ऊपर अपने आप को प्रकट कर, प्रकट कर खुदावन, प्रकट कर, प्रकट कर। प्रभु, तेरे नाम से घोषणा करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, संजय भाई का कान खुलने जा रहा है, खुलने जा रहा है। वो बहुत बड़ी गवाही के साथ आएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो धन्यवाद के साथ तेरे भवन में उपस्थित होंगे। उनका कान खुलने जा रहा है प्रभु। शिवम भाई का हाथ ठीक होने जा रहा है। घोषणा करता हूं प्रभु, घोषणा करता हूं, उनकी उंगलियों में तेरा बल आ रहा है, सामर्थ आ रही है। चलाकर देखो अपने हाथों को, चलाओ, मजबूती से चलाओ, चलाओ, और फुर्ती से चलेगा, और तेज चलेगा आपका हाथ, फुर्ती से चलेगा, फुर्ती आ रही है। नसों में, नसों में परमेश्वर का लहू बह रहा है, आपकी नसों में प्रभु का लहू बह रहा है, और वो आपकी नसों को साफ कर रहा है, साफ कर रहा है। जो बार बार दिक्कतें, परेशानी, बीमारी जो बार बार होती थी, कि तकलीफ बार बार होती थी, दवाई लेने के बाद भी नहीं होती थी ठीक, जो बार बार होती थी, बार बार कुछ टाइम तक ठीक होगी, फिर दोबारा होगी, वो ठीक हो रही है, समस्याएं, वो परेशानियां ठीक हो रही हैं। सालों पुराने दर्द खत्म हो रहे हैं, यीशु के नाम से खत्म हो रहे हैं पिता। हम आराधना करते हैं प्रभु तेरी, आराधना करते हैं पिता। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो। तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। फतहा के मारो नारे, फतहा के मारो नारे, हाथों को उठा के आज तारीफ यहोवा की। तेरी महिमा हो प्रभु, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ करते हैं। तेरा आत्मा बल से उतर रहा है, तेरा आत्मा छू रहा है प्रभु। और जो इस वीडियो को देख रहा है, जो लाइव सुन रहा है प्रभु, उसके कानों का दर्द जा रहा है, उसके सर का दर्द जा रहा है, छुटकारा पा रही है वो बहन, आजादी पा रही है, आत्मा में बढ़ रही है। कुछ बहनें आत्मा में बढ़ रही है, प्रार्थना नहीं कर पाती थी, प्रभु के साथ संगीत संगति नहीं कर पाती थी। कुछ भाई और बहन प्रभु को सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ये 2021 शुरू होने, 2020 शुरू होने से पहले पहले परमेश्वर का एनकाउंटर, परमेश्वर का रेमा बहुत से लोगों को मिलने जा रहा है। परमेश्वर का एनकाउंटर मिलने जा रहा है, प्रभु के दर्शन मिलने जा रहे हैं, प्रभु के स्वप्न मिलने जा रहे हैं। ये बुरे बुरे दर्शन, बुरे बुरे स्वप्न आपके जीवन से खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आजादी पा रही है बहनें, आजादी पा रही है, छुटकारा मिल रहा है। आज से ऐसा अभिषेक बहेगा, आज से जब तू उपवास रखेगी, जब तू उपवास रखेगा, अपनी जुबान पर लगाम लगा, देख तेरे अंदर वो अभिषेक को मैं डालूंगा। वो अभिषेक तेरे अंदर से बहेगा कि तेरे जो विरोध में थे वो तेरे फेवर में होंगे। तेरा पति, तेरे बच्चे बदलने जा रहे हो, तेरे बच्चे तेरी बात नहीं मानते थे, उनके जीवन में बदलाव आने जा रहा है। तू उनको मेरे मार्ग की शिक्षा दे, तू उनको मेरे मार्ग की शिक्षा दे, और तू खुद ढिलाई में ना चल, तेरे हाथ ढीले ना पड़े, तू मेरे वचन का पालन कर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। तूने इन बच्चों को इनकी बुलाहट को बताया, इनकी बुलाहट को पूरा करने के लिए, इनकी अगुवाई करने के लिए, तू उनको अपनी आत्मा से, तेरे वचनों से भरने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। सब प्रकार के रोगों से, बीमारियों से तूने आजाद किया। सब भाई बहनों को जिनके नाम लिए, जिनके नहीं भी लिए, तूने चंगा किया, तेरा धन्यवाद देते हैं। गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, आशीष है। तेरा अभिषेक होगा और तेरा अभिषेक को फैलाएगा, तेरा राज्य बढ़ाएगा, शैतान के असर को कुचलेगा, शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड टूटेंगे। तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु का आत्मा पेट पे टच कर रहा है, पेट पे टच कर रहा है, पेट पे टच कर रहा है, पेट पे टच कर रहा है। प्रभु का आत्मा छू रहा है, घुटनों में जान आ रही है, पेट पे टच करके प्रभु का अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। बोलो अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। धन्यवाद प्रभु तेरे अभिषेक के लिए, धन्यवाद तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, धन्यवाद मेरी कॉलिंग के लिए, धन्यवाद मेरी बुलाहट के लिए, धन्यवाद मेरी बुलाहट को पूरा करने वाले अभिषेक को देने के लिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में होने पाए। अब तक आपने संभाला पिता, आगे व्यापी संभालेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। सारी महिमा यीशु पिता को मिले। आमीन, आमीन। आमीन 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 आमीन।
आमीन 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 आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु का। आमीन आमीन किससे आमीन। की अभी की गवाही है? कोई अभी की गवाही है तो देना, नहीं तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रदर मेरी एक गवाही है, जय मसीह की ब्रदर, सबको जय मसीह की। अभी की है। ब्रदर मेरी एक गवाही है, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों बहन यहाँ पे आ रखे हैं बिजनौर में ना, अपने मायके में। जी ठीक है, तो यहाँ से मेरे मायके से मेरी बहन अपनी ससुराल को गई है अभी थोड़ी देर पहले ना। जी। और जो मेरा भाई है, बड़ा भाई, वो प्रभु में नहीं है, वो मूर्ति पूजा भगत है, एक पता नहीं कौन से देवता का, मेरे को नहीं पता है। हम उसको अच्छा। समझा रहे थे, अब वही छोड़ने के लिए गया है उसको, उसकी ससुराल में। ठीक है ब्रदर, तो ब्रदर क्या हुआ, उसकी बाइक का मैं हॉर्न नहीं है, हॉर्न कम बज रहा है उसका ना, अच्छा। तो सीधे से रास्ते से मेरा भाई जा रहा था और सामने से मतलब कोई मोड़ होगा, तो सामने एक बाइक वाला लड़का आ रहा था और दोनों की टक्कर बहुत जोर से हुई और मेरी बहन तो प्रभु में है, तो जैसे टक्कर हुई मतलब बहुत तगड़ा हादसा होने से बचा है। और जो मेरा भांजा है, उसकी आंख में चोट लग जाती और उसकी आंख में चोट लगने से प्रभु को बचाया है। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरी अगर कुछ हो जाता तो उसके ससुराल वाले उसके पीछे पड़ जाते। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने मेरी बहन को और मेरे बच्चे को, मेरे भाई को बचाया, दोनों तीनों ठीक ठाक है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद, सारी मैं प्रभु को मिले। एक और एक गवाही हमारी तरफ से भी, इसे प्रभु ने याद दिलाया। एक सेकंड, अभी एक गवाही देता हूँ, मुझे याद दिलाया, मैं भूल ना जाऊँ, कि प्रभु की महिमा हो। गवाही ये है कि आज जब मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैं स्कूटी में मेरी वाइफ के साथ आ रहा था, एक्चुअली कहीं थे हम, तो आते आते मतलब एक्सीडेंट होने से बचा। प्रभु ने हमारी रक्षा और सुरक्षा करी और मेरी वाइफ के लेफ्ट लेग में चोट लगने से बचाया। आत्मा में ऐसा है कि इसकी हड्डी टूट सकती थी और बहुत खतरनाक चोट लग सकती थी, लेकिन प्रभु ने जान और माल के आने से बचाया। मैं कह रहा हूँ, एक रत्ती भर की भी खरोच नहीं आई, ना स्कूटी को कोई नुकसान हुआ, ना मेरी वाइफ को एक रत्ती तक की भी खरोच नहीं आई। प्रभु ने हमारी रक्षा और सुरक्षा करी। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। उसने हमारे जाते टाइम हमारी रक्षा करी। तो किसी की अगर कोई अभी की कोई गवाही है तो प्लीज जी जरूर भैया, देना। जय मसीह की भैया। जय मसीह। भैया अभी हम सब प्रेयर रिसीव कर रहे थे तो मम्मी को ऐसा लगा कि मम्मी को कोई टच कर रहा है। मम्मी को लगा ही नहीं कि मेरा खुद का शरीर है और पूरा जोर से आमीन 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 बोलने लगी। हम फिर मम्मी का जुकाम हुआ था, जुकाम भी चला गया। धन्यवाद पिता। प्रभु का धन्यवाद, सारे महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने मम्मी को पूरी तरीके से आजाद किया है। यस प्रभु का आमीन। धन्यवाद। किसी और की गवाही है आज की? भैया हाँ, शॉर्ट में देना प्लीज, शॉर्ट में देना, नपेतुले शब्दों में, एक एक करके। पहला हिमांक, हाँ फिर जी, उसके बाद संध्या। जी, मेरी बेटी की बहुत सीरियस थी, वेंटिलेटर पे थी और आज प्रभु की कृपा से वो चंगी होके मेरी बेटी मेरे पास लौट के आ गई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, सारे में प्रभु को मिले। प्रभु ने इस बच्ची की रक्षा सुरक्षा करी। प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरी गवाही हिमांक सिस्टर। जय मसीह की सबको। मेरी गवाही ये है, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आज मुझे उसने अपनी कॉलिंग बताई, मेरी कॉलिंग बताई कि मुझे क्या करना है। मुझे कई दिनों से मैं बहुत डिस्टर्ब थी और आज मतलब मैं वचन ढूंढती थी, मैं देखती थी कि मैं कौन सा वचन क्या करूं। मैं मतलब काफी डिस्टर्ब चल रही थी, लेकिन आज उसने इतने सारे वचन दिए हैं कि 3 पेजेस फुल हो गए वचन के और मैं उसको पढ़ पढ़ के मैं बताऊँ कितने दिनों तक पढ़ती रहूंगी कि हाँ, जब भी तुझे ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा है कुछ करने का तो इन वचनों को पढ़ियो। परमेश्वर ने आज मुझसे बात की और जैसे ही भी प्रार्थना हो रही थी, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा और मैं रो रही थी कुछ कुछ बातों को लेकर और प्रभु ने मुझे छुआ। और जैसे ही भैया आपने बोला कि घुटनों पे आओ, उससे 1 सेकंड पहले ही मुझे अपनी आत्मा में लगा कि मुझे घुटनों पे आना चाहिए और आपने एकदम से बोला कि घुटनों पर आओ और परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है आपके ऊपर। और परमेश्वर ने मुझसे बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने बात करी, प्रभु ने बुलाहट बताई अपने बच्चों की। वो बहुत प्यार करता है। एक्चुअली वचन कुछ और था, लेकिन वचन कुछ और हो गया अचानक ही, ऑन द स्पॉट। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। तो अब किसी और की गवाही है? अगर अभी है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आज की गवाही, ठीक है? ब्रदर मेरी एक गवाही है, बहुत अच्छी गवाही है ब्रदर। आज की है? आज की तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले की है। नहीं, आज की, आज की गवाही दीजिए। हाँ, एंजल सिस्टर गवाही दीजिए। जय मसीह की ब्रदर। शॉर्ट में देना, थोड़ा जल्दी। मैंने प्रार्थना कराई थी ना मैं मेरे भतीजे के लिए कि उसका एडमिशन हो जाए। उसका एडमिशन परसों हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ लेकिन प्रभु ने सहायता मदद की, वह एडमिशन हो गया।
और परमेश्वर का धन्यवाद। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए ना, हमारे लिए प्रार्थना करना कि मेरे को ना हमारे घर के लिए रजिस्ट्री बनवानी है। रजिस्ट्री नहीं है हमारे मकान की, तो मैं रजिस्ट्री बना पाऊँ, इसके लिए हमारे लिए प्रार्थना करना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु अपने आप को तेरी बेटी को तेरे लौ में डालता हूँ। इनकी रजिस्ट्री को कंप्लीट कराने के लिए जो तेरी ओर से तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो, इनका एक भी सिंगल रुपया शैतान के हाथों में ना जाए। ऐसा ही कर देने के लिए तेरे हेल्पर्स मतलब टोटल करने की आत्मा को रिलीज करते हैं। तेरी मंजिल के जीवन में पूरी जो भी तेरी नजर में इनके लिए बेस्ट है वो नहीं पाए, तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, मेरी बेटी को ना आप सारे जल्दी से रेड बटन क्लिक करो जल्दी से।